नमस्कार मित्रों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप सब लोग सुन पा रहे हैं और विजुअल ऑडिबल दोनों ठीक से हैं तो उम्मीद करता हूँ यूपीएससी की इस यात्रा में सब लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, ऑडिबल विजुअल दोनों ठीक से हैं। यस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यूपीएससी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक यात्रा है, एक जर्नी है। इस जर्नी में आप जितना बेहतर तैयारी करेंगे उतना उसका आउटपुट अच्छा निकल के आएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे सी सेट के अंतर्गत जो सेकंड पेपर, आप जानते हैं कि यूपीएससी में जो सी सेट का पेपर है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, 2011 से इसको रखा गया। और 11 से रखने के पश्चात इसमें रखने की वजह क्या थी, पहले समझेंगे इसको। साथ में इसका जो एक लेवल है, 2011 के बाद लगातार 2011, 12, 13, 15 के बाद लगातार फिर डिफिकल्ट की तरफ कन्वर्ट हो गया। आज ऐसी स्थिति आ रही है कि लगभग बहुत सारे बच्चे, अगर कहा जाए तो एक नंबर में 10 से 15 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जीएस में नंबर अच्छा होता है, लेकिन सी सेट में किसी न किसी कारण या उनको वो हल्के में लेते हैं, वो पास नहीं कर पाते हैं। तो चर्चा करेंगे, साथ में जानेंगे कि सी सेट क्वालिफाई करने की रणनीति क्या होनी चाहिए, और साथ में फिर हम लोग सिलेबस को लेके आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने भी सी सेट का बैच अभी ज्वाइन नहीं किया है और उनको डर लगता है कि सी सेट हमारे लिए डर का विषय बना है कि अगर हम जीएस तो अच्छा है बट सी सेट क्वालिफाई नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चैलेंज का कह सकता हूं, लिख के स्टाम्प पे दे सकता हूं कि यदि आपने कंप्लीटली क्लास मेरी अटेंड कर ली और उसको बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर लिया तो सी सेट तुम्हारा कभी भी नहीं रुकेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, ट्रिक बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, फॉर्मूले बताएंगे। इस यूट्यूब भरी दुनिया में मैं उन टीचरों से भी कहना चाहता हूं, उन इंस्टीट्यूट के मालिकों से भी कहना चाहता हूं कि एक पैसे के चक्कर में बच्चे का भविष्य खराब ना करें। तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड नहीं की है या फिर सी सेट के डर लगता है, तो आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को ज्वाइन करने के साथ जानिएगा कि कैसे हम सी सेट को पढ़ेंगे, क्या होना चाहिए, सारी चीजें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा एक जान लीजिएगा कि हमारे द्वारा एक 100 डे का एक मास्टर ब्लास्टर बैच आईएएस प्री को लेके चलाया गया है, जो स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों ने इनरोल नहीं किया है, वे इनरोल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री नलिन सर पढ़ाएंगे, पॉलिटी मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी, इकोनॉमी कुसुम मैम है, ज्योग्राफी पीबी सर हैं, देन बिहेव सर साइंस, देन करंट अफेयर का पार्ट ओजांग सर और कुसुम मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना है, जो अभी नहीं कर पाए हैं, उनको लगता है कि हमें यूपीएससी 2022 के लिए डेडिकेट है और हमें इसे क्वालिफाई करना है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जिन लोगों का अभी एक मेंस तैयार करना है, तो उनके लिए 2022 के लिए मेंस बैच स्टार्ट हो चुका है, जीएस मेंस का बैच, जिसकी फीस नॉमिनल 30,000 रखी गई है। आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबरों पे कॉल करिएगा और ज्वाइन कर सकते हैं। एक बैच यूपीएससी जो सीएससी के लिए है, कंप्लीट बैच है, उसकी जो फीस रखी गई है, रिकॉर्डेड क्लास है 15,000 रुपये। इसको आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में पीएसआई ऑप्शनल के लिए भी एक बैच चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 25,000 इसकी फीस रखी गई है। आइए चर्चा करते हैं। पहली बात यहां से जान लें, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गुड इवनिंग एवरीवन। आज मुझे लगता है कि किसी का सी सेट 0 हो या हीरो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि सी सेट के बाद, आज के बाद सी सेट कभी नहीं रुकेगा। उन टीचरों से, इंस्टीट्यूट के मालिकों से, इंस्टीट्यूट के टीचर से कहना चाहता हूं कि चैलेंज है मेरा खुले मंच पर, सी सेट मेरे जैसा पढ़ा दे, तो मैं दावा कर रहा हूं इतनी कम फीस में। तो जो बच्चे भी जुड़ नहीं पाए हैं, जो ले नहीं पाए हैं, आप इसको, नॉमिनल फीस रखी गई है 5,000 रुपये, आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और आज से बैच ये स्टार्ट हो रहा है। आनंद के साथ पढ़ेंगे। चलिए चर्चा करते हैं, स्टार्ट हम लोग करते हैं क्लासेस के रनिंग डे में। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सी सेट के बारे में जानने के लिए 2011 से 2021 के अगर इवेल्युएट करें सी सेट की कहानी को पूरी, तो 11 से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है लगातार वो इस तरीके से गया है। मतलब इस 2021 में जो इसका कठिनाई का स्ट्रक्चर है बहुत डिफिकल्ट हो गया है। डिफिकल्ट का मतलब है कि कंप्रीहेंशन जो आते थे उनकी प्रवृत्ति भी चेंज हुई, जो बेसिक जो न्यूमरेसी जिसको हम लोग मैथ्स कहते हैं उसकी भी स्ट्रक्चर चेंज हुआ, रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे उनका जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो भी चेंज हुआ।
तो यहां से कठिनाई की तरफ सीसेट बढ़ रहा है। तो अगर आपका एक सपना है लवासना की उस यात्राओं में जाने का, तो यहां पे ये भी क्या है, अपना एक सेगमेंट है। और जैसा आप जानते हैं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जीएस का रोल है, लेकिन जीएस के साथ सीसेट का भी अपना एक रोल है। तो अब यहां से हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। हम क्लास को आगे रन करते हैं। आज सिलेबस क्या है? पहला टॉपिक कंप्रीहेंशन। आप देखा जाए कंप्रीहेंशन एक ऐसा सेगमेंट है, लगभग 25 से 30 प्रश्न जो है यहीं से प्रश्न पूछता है। इस तकनीकी भरे दौर में जो टीचर्स हैं, जब उसको एग्जाम्पल बेस पे दिखाते हैं कि हाँ कि कंप्रीहेंशन ऐसा करना चाहिए, ट्रिक होती है, कंसेप्ट होता है, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन 4-4 5 लाइन के क्वेश्चन ले आते हैं और उसमें ट्रिक लगा के दिखाते हैं कि कंप्रीहेंशन ऐसा होता है। और जब बच्चे वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठते हैं और उनको लगता है कि आया है वहां से कंप्रीहेंशन कैसे करें इसको, तो उन टीचरों की उन्हें याद आती है, उन इंस्टीट्यूट की उन्हें याद आती है और बाद में फिर वो फेल होकर चले जाते हैं। तो कहीं आपका सपना छोटी छोटी कमियों से, छोटी छोटी समस्याओं से जूझ ना पाए, उससे निकलने के लिए कंप्रीहेंशन को कैसे करना चाहिए, कंप्रीहेंशन का बेसिक आधार क्या होता है, ये कंप्रीहेंशन के करने के लिए कौन कौन से आपको पैरामीटर्स होने चाहिए दिमाग में, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ करेंगे। जबकि आपको पता है कि 80 क्वेश्चनों से जहां 25 से 30 क्वेश्चन यहां से आ पा रहे हो, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये भी। इसे मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार से कि ये अब कोई इंसान ये सोचता है कि कंप्रीहेंशन मेरे सब कुछ सही हो जाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं दावे के साथ, कोई भी इंसान अगर बैठ जाए एग्जाम हॉल में, अगर 30 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से आए तो उसके अंदर ताकत नहीं है कि 30 के 30 वो सही करके आ जाए। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस चीज का। तो नहीं, आपको कुछ कीवर्ड्स या की पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे कि हमें किस चीज को इवेलुएट करना है या कहां से प्रश्नों को लेते हुए सोल्यूशन करना है। नंबर 2, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूड कम्युनिकेशन स्किल। इससे प्रश्न आते थे, लेकिन 18 से 16 के बाद इससे कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन फिर भी समझेंगे क्या इसका हमें पढ़ने का दायरा है। नंबर 3, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक जो क्षमता होती है, इसके बारे में समझेंगे क्या होता है। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जहां पे तर्क लगाया जाता है और तर्क के लोग ट्रिक लगाते हैं, कंसेप्ट लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। इन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम केस सॉल्विंग। आते थे प्रश्न लेकिन नहीं आते, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये 4 सेगमेंट अभी हम लोग रेडी करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट जीए में जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको सामान्य बौद्धिक योग्यता कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन बेसिक न्यूमरेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है, क्योंकि आज के समय में लगभग इससे 40-40 क्वेश्चन भी यहां से यूपीएससी के सीसेट के अंतर्गत आ पा रहे हैं। तो यानी ये भी क्या अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है जहां से सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन कोई इंसान ये बोले कि हम यहां से 27 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। क्योंकि मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि उस टाइमिंग में, उस एग्जामिनेशन हॉल में कंप्लीट किसी एक पार्ट का क्वेश्चन करना पॉसिबिलिटी नहीं है। डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई का पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे चार्ट होते हैं, ग्राफ होते हैं, टेबल्स होते हैं। यहां से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष 1 या 2 रहता था, कुछ कभी कभी 8-10 तक इसकी लेवल पहुंच जाता है। इन पे हम डिस्कशन करेंगे। देन अगला पॉइंट बन जाता है डाटा सफिशिएंसी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सेगमेंट लगातार यूपीएससी लगातार बढ़ा रहा है इसके प्रश्नों की प्रवृत्ति को। तो जानेंगे डाटा सफिशिएंसी या डेटा जो जितना पर्याप्तता है, उससे प्रश्न कैसे बनते हैं, कहां से बनते हैं। ये छोटी सी अवधारणा है जो सिलेबस के बारे में हमने चर्चा करी। अगर ट्रेंड एनालिसिस की हम लोग बात करें तो हम 3 पॉइंटों पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3 की है। पहली की क्या है, बेसिक मैथ, और जिसको हम लोग मैथ्स या न्यूमरेसी कहते हैं। बहुत सारे लोग देखा जाए इसमें 30 क्वेश्चन 15 से लेके अगर लास्ट तक देखें 42 क्वेश्चन, अब भी 40 क्वेश्चन थे 2021 में। तो अब ये सोचिएगा, 80 क्वेश्चनों से 27 क्वेश्चन आपको सही करना है, और ये आप देख पा रहे हो कितना इसका वेटेज है। तो इस वेटेज के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूमरेसी को। मैथ्स को नहीं पढ़ना, न्यूमरेसी को पढ़ना है। न्यूमरेसी में क्या पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। लोग ट्रिक बताएंगे, फॉर्मूले बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, पता नहीं क्या करेंगे यार। यूपीएससी कभी आपके दिमाग की योग्यता को चेक करने सीसेट को लगाया गया तो समझदारी का आपसे परिचय मांगता है कि हाँ किस तरीके से आप दिमाग की समझदारी के साथ आंसर दे सकते हैं, लेकिन उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस दिमाग की सोचने की क्षमता को, इस पे हम लोग चर्चा करना है। देन लॉजिकल एंड एनालिटिकल जो रीजनिंग है, इस पे हम लोग देखा जाए क्वेश्चन लगातार आप देख पा रहे हैं कि 15 से 20 के बीच में रहते हैं। और रीडिंग कंप्रीहेंशन जिसको गद्यांश कह सकते हैं, वो 30-28 लगभग मैं कह सकता हूं कि 30 प्रश्न के आसपास यहां से इसका एक वेटेज रहता है। इट मींस मतलब हमारे 3 की है इस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आपको 3 की के फोकस करना पड़ेगा। पहला की क्या है, कंप्रीहेंशन। नंबर 2 क्या है, बेसिक न्यूमरेसी। नंबर 3 क्या है, रीजनिंग है। अगर आप यहां से क्वेश्चन तीनों टॉपिकों को रेडी कर लेंगे तो आप ये मान के चलें लगभग आपने 95% जो क्वेश्चन पेपर है वो आपने तैयार कर लिया गया है। और आप इतना भी जानते हैं कि लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो लगभग 20% सिलेबस सही आ जाते हैं। और आपको सही कितना करना है, 27 क्वेश्चन सही करना है।
तो इट मींस मतलब आपको फोकस कहाँ करना है, इन 3 पे फोकस करना है। और 3 पे फोकस कैसे करना है, इन पे हम चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा हमें क्या करना है। दूसरी बात यहां से बच्चों के दिमाग में निकल के आ जाती है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात को समझिएगा, रिसोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। लोग बोलते हैं रिसोर्स क्या यूज करना है हमें। देखिए पहली बात, 3 रिसोर्स पे फोकस करना है, डेफिनेटली बोल रहा हूं आपसे। पहला पॉइंट, लास्ट ईयर पेपर, ये इंपॉर्टेंट की है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां से 11 से लेकर 2021 तक 10 साल का पेपर हो चुका है, 10-11 साल का। अगर मान लीजिएगा 11 साल में अगर 80 क्वेश्चन 1 ईयर में आ रहे हैं, तो यानी कह सकते हैं कि 880 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और 880 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अगर कर पाते हैं, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि आपका तैयारी का जो स्टैंडर्ड है 70% तो यहां से ही रेडी हो जाएगा। और सही कितना करना, 27 क्वेश्चन। लेकिन फिर भी उसके उपरांत हम लोग क्या करेंगे, जो मेरी क्लास चलेगी उस क्लास के जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको नोट्स फॉर्मेट में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स फॉर्मेट का मतलब ये रहा कि आपको, जैसे मान लीजिएगा आपने कोई टॉपिक पढ़ा टाइम एंड वर्क, जैसे टाइम एंड वर्क आपने टॉपिक पढ़ा, तो टाइम एंड वर्क जब टॉपिक पढ़े तो टाइम एंड वर्क को हम लोग 3 पॉइंटों पे करेंगे। पहला पॉइंट, हम लोग उस टॉपिक से जितने प्रश्न अभी तक 2021 तक आ चुके हैं वो हम लोग करेंगे। 2021 तक कितने प्रश्न इस टॉपिक से आए हैं उन सबको करेंगे पहली बात, जो ये चीजें बन जाएंगी। नंबर टॉपिक, इस टॉपिक से कितने और ऐसे कंसेप्ट हैं, जितने तरीके हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं, बनते हैं, उस को भी हम लोग करेंगे। तीसरा पॉइंट, यहां पे असाइनमेंट फॉर्मेट में एक्सरसाइज करेंगे। तो 3 तरीकों से एक टॉपिक को जब करेंगे और बोल देना एग्जामिनर से कि जहां तक तुम्हारी हिम्मत वहां तक इस टॉपिक से प्रश्न पूछिएगा, हम सबको सक्षम करने में हो जाएंगे। तो ये तरीके से हम लोग करेंगे। तो क्लास नोट्स मतलब क्लास आपको करनी है वो करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, यहां से जो निकल के आएगा हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की है वहां चीजें। तो आपको ना तो कोई बुक्स खरीदनी है, बुक्स के पीछे मत भागिएगा, और ना ही आपको कुछ खरीदना है। सिर्फ 3 पॉइंट पे फोकस करना है, लास्ट ईयर के पेपर, मेरी क्लास, देन उसके बाद एक्सरसाइज करने के जो प्रश्न दूंगा वो। इन्हें करने के बाद अगर डेफिनेटली मैं आपसे बोल रहा हूं विश्वास के साथ कि यदि इसके बाद कोई जरूरत पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ये दावा कर रहा हूं आपसे। तो हम 3 पॉइंटों से क्लास को रन करेंगे। तीसरी बात निकल के आती है कि ओजांग आईएएस में ही सीसेट क्यों करें। ओजांग आईएएस एकेडमी से सीसेट क्यों करें, ये प्रश्न बन जाता है। पहली बात देखिएगा, मैं क्या आपके साथ फीचर्स लेके आ रहा हूं, क्या विशेषताएं इसकी रहेंगी, एक बार ध्यान में समझिएगा। पहली विशेषता तो ये रहेगी कि आपको मैथ्स जो भी स्टडी पढ़ाया जाएगा, आपको लर्न कराया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, ना कि वहां पर रटाया जाएगा। पहली बात, सपोज कर लिए आपको मैथ्स को पढ़ना है, तो मैथ्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैथ्स जो है, जो लोग पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं, फॉर्मूले रटवाएंगे, आपको तरीके सिखाएंगे, ट्रिक बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे। आपको मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपको चुटकियों बिना कलम उठाए आपको सारे प्रश्न हल करा सकता हूं। लेकिन पहले उसका आधार नुमा तैयारी करेंगे कि बेसिक से एडवांस की तरफ कैसे मूव ऑन करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि लर्न करेंगे हम पहली कहानी को, बेसिक से पढ़ेंगे जीरो। किसी का अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, आर्ट बैकग्राउंड से तो डर है कि सीटेट पास नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी ध्यान रखना कि जीरो लेवल से, कि हाँ टॉपिक कैसे बना, कहां से स्टार्ट हुई, कि बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, ये मेरा दावा है। और ऐसा सीसेट पूरे इस माहौल में नहीं पढ़ा पाएगा, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, मैं खुले मन से बोल रहा हूं। जिसकी ताकत है वो आ जाइए ऑनलाइन यूट्यूब की तरफ और पढ़ा के दिखाइए हमारे जैसा। क्लियर। नंबर 2 बात अगर करें कि यहां से क्यों पढ़े, पहली बात तो ये कि बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे। नंबर 3 रिपोर्ट निकल के आ रही है, लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं 2021 से 11 से लेकर 21 तक के, प्रत्येक टॉपिक के साथ उन प्रश्नों को मैं आपस में लिंक करके आपके सामने लेके आऊंगा। दूसरी बात, तीसरी पांच निकल के आती है कि आपके पास जो है क्लास असाइनमेंट भी आपको दिए जाएंगे। कि क्लास असाइनमेंट का मतलब है कि जितने भी टॉपिक हुआ करेंगे उस टॉपिक की कुछ एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे, जहां से आप प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। और अभ्यास करने के बाद जो डाउट होंगे उन पर भी मेरी क्लास हुआ करेगी। प्रत्येक वीक में 2 या 3 आवर में जो भी क्लास लूंगा उसको डाउट सेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, कि जिस टॉपिक से आपने चीजें पढ़ ली हैं, डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और तीसरी बात निकल के आ रही है कि आप टीचर के साथ डायरेक्टली लिंक हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है डायरेक्टली टीचर को कॉल कर सकते हैं, टाइमिंग बाउंड कर देंगे और उससे डायरेक्टली कोई डाउट प्रॉब्लम वहां से कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी को आज करके। तो अब यहां से अगर हम लोग देखें सिलेबस के आधार पर देखें, अगर मैथ्स का सिलेबस अगर देखें
तो बेसिक न्यूमरेसी का जो एक सेगमेंट है, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, एज आयु संबंधी प्रश्न क्या होते हैं, प्रॉफिट लॉस लाभ और हानि क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं, एवरेज क्या होता है, परसेंटेज डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक वो हैं जो आपको पढ़ने हैं मेरे साथ पूरे टॉपिक के साथ। देन टाइम एंड वर्क, ट्रेन, then pipe and sequence, time and distance, probability, mensuration, statistics, then combination, permutation and bottom stream and surd and indices। ये लगभग जो मैथ्स के टॉपिक हैं, स्क्वायर रूट, डेसिमल, क्यूब, मतलब कुल मिला के 23-24 टॉपिक ऐसे हैं जो मैथ्स में हमें कन्वर्ट करने हैं, और प्रत्येक टॉपिक को बड़े आराम से पढ़ेंगे, मेरा चैलेंज है। मतलब मैथ्स में जो लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास, यानी 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास जो मैथ्स में आ रखे हैं, ये लगभग 23 टॉपिकों से मिलकर बने होते हैं जो सीसेट के लिए बने हुए। इन टॉपिकों को वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज से हम लोग सभी लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा और अपनी मधुर कमेंट के साथ प्रतिक्रिया जाहिर करिए, जिससे हम सेशन को स्टार्ट कर सकें आज के। क्लियर? ये सब चीजें आपको मिलेंगी, ऐसे ही जीएस सारी सिलेबस आ जाएगा, तो यहां से सारी चीजें इवेलुएट कर लेंगे हम लोग चीजें। चलिए आज के टॉपिक का हम लोग नाम डाल लेते हैं, जिसका नाम है, एक बार कमेंट कर लें सब लोग, थैंक यू रिप्लाइंग। पहला टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ से या बेसिक न्यूमेरेसी। अब देखिए, जब न्यूमरेसी वर्ड है तो वहां पे कैलकुलेशन वाले प्रश्न ज्यादा दिया है। सारी हम जो अभी क्लास के बाद में आपसे क्वेश्चन ले लूंगा कि जो डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बेसिक न्यूमरेसी टॉपिक कितने हैं यहाँ पे? लगभग 23-24 टॉपिक को हम लोग आपस में पढ़ेंगे। 23 से 24 टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। क्वेश्चन कितने आएंगे आप जान पा रहे होंगे, लगभग 35 से 40 प्रश्न क्या है इसी सेगमेंट से आ जाएंगे। देखिए अब यहां से जानिएगा कि हमें, मैंने कहा था आपसे जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक को, पहला टॉपिक आज का हमने क्या लिया है, टाइम एंड वर्क। आज स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके सब बैठे होंगे, इसकी सीट भी आपको मिल जाएगी। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क मतलब क्या होता है? समय एवं कार्य, समय और कार्य। मुश्किल से अगर कहा जाए तो 20 से 25 प्रकार के, 20 से 25 तरीके के, या 20 से 25 कंसेप्ट, या 20 से 25 जो तरीके हैं वो इससे प्रश्न बन जाते हैं। अगर एक एक तरीके को हम आपस में लिंक करके एग्जाम का ओरिएंटेड पढ़ लें तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं उनके तरीके आप जान जाएं, करने का तरीका, तो सोचिएगा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कोई तरीका यूज नहीं करना है, लोग फॉर्मूले बताएंगे, कोई रटवाएंगे, कुछ करेंगे। समझो एक छोटी सी बात, किसी भी एग्जाम्पल बेस पे समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिएगा कि आप एक दिन में 5 सिगरेट पीते हैं, कुछ भी ले लो, सिगरेट पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दारू, कुछ भी ले लीजिएगा, एंजॉय इटसेल्फ। तो अगर एक दिन में 5 सिगरेट पीते हैं तो ये 5 क्या है? ये पर डे की कैपेसिटी है आपकी कि एक दिन में कितना यूज करते हैं। देन अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 दिन में कितना यूज करेंगे, तो ये टाइमिंग है 10 दिन का, कितना यूज करेंगे, तो आप ही बोलेंगे भैया 50 यूज करेंगे। तो आप आपने क्या बताया? ये कैपेसिटी है, सी कैपेसिटी है, यानी क्षमता है वन डे का। देन 10 क्या है? ये डे है, कितने दिन की वो कैपेबिलिटी मांग रहा है, तो यानी 10 दिन है। और यहां पे 50 जो आया है ये टोटल वर्क है, टोटल कैपेसिटी है, टोटल जो भी आप कह सकते हैं टोटल वैल्यू है। इट मींस क्या हुआ, जब हम क्षमता की गुणा दिन से कराते हैं तो क्या आता है? टोटल काम या टोटल चीज निकल के जाती है। अब मान लो अगर आपके सामने 3 चीज पे या 3 पॉइंट पे ये टाइम वर्क जो है 3 तरीकों से चीजें चलेंगी। अब छोटा आदमी कोई भी इंसान हो समझेगा, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, साइंस से है, आर्ट्स से, किससे है। क्या होगा? इसमें क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, इसमें दिन होंगे, कितना दिन या जो भी हमें समय, जिसको हम लोग समय कह सकते हैं, समय होगा, और इसमें कुल क्वांटिटी होगी, कुल मतलब एक टोटल कैपेसिटी होगी कितना। सोचिएगा अगर हम कैपेसिटी की टाइमिंग से मल्टीप्लाई कराएं, सी की टी से कराएं, तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क या टोटल टी डब्ल्यू जिसे हम लोग कह सकते हैं। और आपके सामने अगर टी निकालना हो तो टी की वैल्यू, कोई भी कह देगा कि टी की वैल्यू टोटल वर्क अपन कितना जाएगा? कैपेसिटी आ जाएगी, डेफिनेटली डिवाइड करेगा। अगर सी निकालना हो तो सी टी डब्ल्यू अपन कितना आ जाएगा? यहां से कह सकते हैं टी आ जाएगा। तो ये चीजें किसी आदमी ने बनाई होंगी, लेकिन सीखी क्या है? हमने 2 मिनट में सीख ली है। क्लियर? तो अगर
यहां से जब भी टाइम एंड वर्क को हम लोग स्टार्ट करें तो वहां पे तीन चीजों पे पूरा टॉपिक चलेगा। यहां पे कुछ क्षमता होगा, कुछ यहां पे दिन होंगे, टोटल वर्क। तो कभी आपसे क्या क्षमता पूछेगा, कभी वो दिन पूछेगा, कभी टोटल वर्क पूछेगा। इन तीनों में से कुछ ना कुछ घुमा के वो पूछता रहेगा। यहां सारे प्रश्न बनते चले जाएंगे। इसके अलावा आपको सरना करना क्या है, मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति 10 दिन में किसी काम को करता है और वी व्यक्ति जो है 20 दिन में करता है। दोनों मिलके करने में कितना समय लेंगे, यानी ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, हाउ मेनी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो आप नॉर्मली कह सकते हैं कि यार ये 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है। तो पहले ये जानो कि टोटल वर्क कितना होगा। इसे करने के लिए एक ही रास्ता ऑप्शन होना चाहिए कि भाई छोटी सी बात, ये 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। अगर काम एक है तो काम एक निकालने, टोटल वर्क निकालने के लिए बस इतना याद रखना है कि हम एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम फाइंड भी इस तरीके से नहीं करना है कि 10 और 20 के फैक्टर करना स्टार्ट कर दो। आपको क्या करना है, जो ये दो नंबर दे रखे होंगे, इन दोनों नंबरों का एक ऐसा एलसीएम फाइंड करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो दोनों के टेबल में आ रहा हो। तो भाई 10 और 20 के टेबल में एक नंबर क्या होगा, 20 ही वो नंबर है जो 10 के टेबल में भी आता है और 20 के टेबल में भी आता है। तो यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली अगर 10 दिन में ये काम कर रहा है, ये 10 डे में काम कर रहा है और टोटल वर्क जो 20 है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा। देखो डेफिनेटली कह सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके उपरांत अगर यहाँ 20 डे में कर रहा है और यहाँ पे 20 दिन में करता है, 20 काम करना, तो कितना जाएगा, एक। यानी ये क्या आ चुका है, ये एक दिन की कैपेसिटी आ चुकी है। किसकी आ चुकी है, ए की, और ये बी की कैपेसिटी आ चुकी है। आप इसको आराम समझ पा रहे होंगे कि ए एक दिन में 2 पॉइंट करता है और बी एक दिन में 1 पॉइंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इनकी क्षमता का अनुपात है, कैपेसिटी का रेशियो है। कभी कभी आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि एबीसी की कैपेसिटी का रेशियो कितना है, तो आप आंसर इसको दे सकते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि यदि आप इस चीज को समझ चुके हो कि टाइम वर्क में पूछता क्या क्या है, होता क्या 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 है, ये जान चुके हो। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ज्यादा ना कुछ करते हुए। लोगों ने क्या कर रखा है, इसको हो बना रखा है कि हाँ यार क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट टाइम एंड वर्क। देखिए अभी तक अगर हम लोग सर्वे करें, अगर हम लोग देखें, अगर हम इन चीजों को ध्यान से देखें तो टाइम एंड वर्क से प्रत्येक वर्ष अगर 2015 से लेकर 2021 के पेपर को एनालाइज करें तो एक क्वेश्चन की प्रवृत्ति रहती है, 1 क्वेश्चन की प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष रहती है। पहली बात, किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले, किसी टॉपिक को जानने से पहले ध्यान रखिएगा कि उसका रोल कितना एग्जाम में। अगर ये नहीं पता है तो बेफालतू में कुछ ना कुछ और पढ़ लोगे, ज्यादा पढ़ लोगे, कोई फायदा नहीं है। ध्यान रखना, आपको अपार ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, आपको संक्षिप्त ज्ञान इकट्ठा करना यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, राइट। तो आई थिंक कि अगर 2015 से लेकर 2021 तक के पेपर को हम लोग देखें सी सेट में, तो ये मान के चलें कि प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न आता है। तो अगर एक प्रश्न 80 क्वेश्चनों में से एक प्रश्न आ रहा हो, तो यानी 27 प्रश्न सही करने हो, तो वहां पे एक प्रश्न ध्यान रखना आएगा। सब रिपीट कर देंगे, डोंट माइंड यार। लेकिन अब समझिएगा कि यहां से एक प्रश्न जब प्रत्येक वर्ष आएगा तो लगभग ये मान के चले कि इसका वेटेज है, प्रत्येक वर्ष आता है। अब सोचो पहला क्वेश्चन क्या दिया, यहां से पहला क्वेश्चन नॉर्मली दिया है। करेंगे नहीं सब क्वेश्चनों को, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है सी सेट के टाइम नंबर का। दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या दिया अगले वर्ष, राम श्याम, ये भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि इन जो प्रश्न आए हुए हैं, इन प्रश्नों को कब करें, इन प्रश्नों को जब करें पहले हम एक्सरसाइज के सारे कंसेप्ट को समझ लें। जब सारे कंसेप्ट को समझ लेंगे तो ये प्रश्न आपको बड़े आसान लग जाएंगे। हालांकि इन प्रश्नों में कुछ रखा ही नहीं है, आप अपने दिमाग से करेंगे, कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिएगा, ये भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। चौथा प्रश्न देखिए, ये भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। पांचवा प्रश्न, ये भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ। तो मतलब ये कह सकते हैं कि हमने क्या किया है कि लगभग 15 से लेकर 21 तक के पेपरों को जो मैथ्स का एक पार्ट है उसको अगर सिनॉप्सिस किया तो इस टॉपिक से 6 प्रश्न लगभग आ रखे हैं। तो यानी एक एवरेज लगाया जाए तो एक वर्ष में एक प्रश्न यहां से आता ही आता है बड़ा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप इनका एंजॉय करें। अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट किए हैं, ऐसे ही 25-30 क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट ईयर के पेपर को करेंगे। उसके बाद तुम्हें दे देंगे थाम के टाइम नंबर का एक कंसेप्ट, और फिर जाके घूमिएगा बाजारों में, बेचिएगा अपने दिमाग की नसों को। तो ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगा आज की परिचर्चा चर्चा आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप एक बार अपनी रिप्लाई करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें, जिससे मुझे लगे कि हाँ जो मैं देना चाहता था वो आपको मिल रहा है। सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें, मिलते हैं कल, बाय बाय।